सर इसकी सबसे बड़ी जो रीज़न देखी जा रही वो है आज के दौर में लव मैरिज। मोहब्बत हो गई है मुझे, मोहब्बत हो गई है मुझे, मोहब्बत हो गई है मुझे। ना लड़के वाले अपने बेटे को अपने काबू में करने की कोशिश करें, ना लड़की वाले करें। और चाहे लव मैरिज है या अरेंज, ये भी मैटर नहीं करता। कुछ की अरेंज भी हुई, उनकी भी तलाक हो सकती है। और ऐसा नहीं हो सकता सर कि जो एक स्पाउस है, एक लाइफ पार्टनर है, उसके अंदर कोई खूबी नहीं है। लाइफ पार्टनर को पता होता है, वट एवर, मैं दोनों तरफ बैलेंस रख के बात कर रहा हूँ, उसको पता होता है कि मेरे लाइफ पार्टनर में अगर चंद खामियां हैं, बुराइयां हैं, खामियां हैं, उसमें खूबियां कितनी हैं। एक लड़के को भी और लड़की को भी एक बाउंड्री, एक लाइन लगा देनी चाहिए कि ये बाउंड्री लाइन मेरे लाइफ पार्टनर की है, इससे मैंने आगे इधर नहीं आने देना। कि जो लड़का और लड़की शादी से पहले अपने माँ बाप को धोखा देकर, उनको झूठ बोलकर वो अगर बाहर आपसे मिल सकती है या मिल सकता है, तो ये ज़हन में रखें कि शादी के बाद 90% जो अपने माँ बाप को धोखा दे सकते हैं, तो वो शादी के बाद वो आपको भी धोखा दे सकते हैं। अच्छा सर, आज का जो सवाल था, जो काफ़ी डिमांड थी लोगों की कि ये सवाल किया जाए आपसे, वो ये था सर कि मुआशरे में आजकल देखा जा रहा है कि जो तलाक की रेशो है, जो तलाक के वाक़यात हैं, वो मुआशरे में बढ़ते चले जा रहे हैं, वो रुकना नाम ही नहीं ले रहे जी। और पुराने वक़्त में हमारे माँ बाप के दौर में या उससे पहले के दौर में ये जो मामलात थे तलाक के हवाले से, ये बड़े कम देखे जाते थे। तो आप क्या समझते हैं कि ये तलाक जो है किस वजह से इसकी रेशो ज़्यादा हो गई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर इसमें कोई शक नहीं कि ये 2000 जब से शुरू हुआ है, या ये कह लें कि पिछली सदी से जो अब की सदी है, इसमें बहुत ज़्यादा वाकई तलाक की रेशोज़ बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं। अच्छा, इसमें सर कोई स्पेसिफिक एक रीज़न नहीं है, देयर आर सो मैनी रीजंस बिहाइंड दैट। लेकिन जो मैं अपनी नाकिसी अक्ल के मुताबिक जो समझा हूँ, और जो मुख्तलिफ स्कॉलर्स और मुख्तलिफ एक्सपर्ट ने जो कंक्लूजन निकाला है, वो सर इस बात से हमारे व्यूअर्स भी जो हैं वो एग्री करेंगे। सर इसकी सबसे बड़ी जो रीज़न देखी जा रही वो है आज के दौर में लव मैरिज। ये जो सर एक ट्रेंड चल चुका है ना लव मैरिज का, पसंद की शादी, खुद लड़का और लड़की एक दूसरे को अपना लाइफ पार्टनर तय करते और अपने पेरेंट्स को बताते हैं कि जी बस हमें इनसे शादी करनी, और बस शादी हो जाती है। पसंद की शादी जो है वो उसकी मुमानत नहीं है। पसंद की शादी जो है हमारे दीन इस्लाम में उसकी इजाज़त है, लेकिन उसके भी कुछ तकाज़े हैं। अगर एक लड़के को या एक लड़की को अगर कोई ना एक पार्टनर पसंद आता है, तो उसका एक बहुत बेहतरीन तरीका जो हमारी शरीयत में बताया गया है वो है कि वो अपने वालिदैन से बात करे, लड़का है या लड़की, वालिदैन से बात की, जो उनको अपनी पसंद बताई जाए, फिर वालिदैन जो है आगे जाके उससे सारे मामला तो उसको तय करेंगे। लेकिन आजकल सर क्या होता है कि अब जितनी टेक्नोलॉजी सर एडवांस हो चुकी है, लड़का लड़की जो है उनके घंटों घंटों फ़ोन पे राब्ते होते हैं। फिर उसके बाद सर बहुत माजरत के साथ फिर लड़का लड़की जो हैं पहले आपस में, फिर शादी से पहले मीटिंग्स भी होती हैं, उनकी मुलाकातें भी होती हैं, उनका मिलना जुलना, उनके फ़ोन पे राब्ते, और बहुत सारी ऐसी शेयरिंग वो कर बैठते हैं अनजाने में, जो उनको उस वक्त शादी से पहले नहीं करनी चाहिए। बहुत सारी शेयरिंग्स ऐसी कर लेते हैं जो जिन पे पर्दा रखना चाहिए। लेकिन वो होता क्या सर, शादी से पहले लड़का लड़की ने ज़्यादातर जो यंग यूथ है, ये यंग जनरेशन है, वो सर फिल्में ड्रामे देख के ना वो इमेजिनेशंस होती हैं कि सर वो पहाड़ों में ज़िंदगी, और वो पहाड़ों में ऐसे सैर हो रही है, वो बादलों वाली ज़िंदगी, और वो बस घूमना फिरना और ड्रेसिंग कर ली, आउटिंग कर ली, बस ये शादी है। बट नहीं, शादी जो है वो एक बहुत बड़ी, इट्स अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, लड़के के लिए भी और लड़की के लिए भी। बिल्कुल। वो जब सर शादी के बाद जब दोनों को जिम्मेदारी पड़ती है ना, मुख्तलिफ जिम्मेदारी, लड़के की अपनी जिम्मेदारियां हैं, वो एक लंबा एक टॉपिक है, लड़की की अपनी जिम्मेदारी है, वहाँ पर सर दोनों कि जो है ना हवा निकल जाती है, दोनों की फूंक निकल जाती है। लेकिन यहाँ पे जो मेरा सवाल सर, वो भी ये जो आपने सारा बताया ये एग्जैक्टली ऐसा ही होगा, चूँकि आपका बहुत एक्सपीरियंस रहा है, मुआशरे को ऑब्जर्वेशन की आपने। तो लेकिन मेन वजूहात को 2-3 हम पॉइंट आउट करते हैं कि जिनसे हम बच सकते हैं। जी सर, मैं उसी की तरफ, तलाक की तरफ ना जाया जाए। मैं सर उसी की तरफ आ रहा हूँ कि देखिए ना सर, जब लड़का लड़की जो उन्होंने फिल्मों ड्रामों में जो सारा कुछ देखा होता है, और वो ये सोच रहे होते हैं कि ऐसा ही रियल लाइफ में होगा, बट रियल लाइफ में ऐसा होता नहीं है।
ठीक हो गया। बाद में फिर जब वो उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज पड़ती हैं तो उसके बाद वो समझते हैं कि वो हो शादी तो हम वो समझे थे और ये है। मैं वो सर आ रहा हूँ उस पॉइंट पे। फिर उसके बाद सर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है, अच्छा बहुत से मुआशरे में ऐसे भी हैं आज ही के मुआशरे में कि जो पसंद की शादियां हैं, लव मैरिजेस हैं, वो कामयाब भी हैं। अच्छा वहाँ पे सर होता क्या है, लड़का लड़की ये समझ रहे होते हैं कि बस लड़के की और लड़की की शादी है, जबकि ऐसा नहीं है। उनके साथ उनकी फैमिलीज भी अटैच होती हैं, उनकी फैमिलीज की भी आपस में रिलेशन तय होते हैं कि जहां पर फैमिलीज की माइंड फ्रीक्वेंसी मैच हो गई, जहां पर लड़का लड़की की माइंड फ्रीक्वेंसी मैच हो गई, तो वहां पे तो मामला ओके हैं, वहां पे तो लाइफ अच्छी चल रही है। लेकिन जहां पर किसी एक तरफ फर्ज किया कि लड़की की तरफ जो है, लड़की वाले उस वक्त मजबूरी में, लड़की के दबाव में आके किसी वजह से वो कहते हैं चलो अब लड़की जिद कर रही है, इसके दबाव में आके वो शादी करवा देते हैं। उन्हें डर होता है, खौफ होता है कि कहीं लड़की भाग ना जाए या कोई बगावत ना कर दे या सो व्हाटएवर कर देते हैं। लेकिन सर वो बाद में फिर पता क्या होता है, वही घर वाले फिर उस लड़के से बदला लेते हैं, उससे फिर अपनी सारी पुरानी जो खार होती है ना वो निकालते हैं। अच्छा फिर वो उसको वो रिस्पेक्ट नहीं देते। मैं सर बहुत करीबी ऐसे भी किसी को जानता हूँ कि 2 बहनें थी, एक भाई, 2 बहन भाइयों की अरेंज मैरिज हुई। तो वो लड़की की जो वालदा थी वो उनको तो बड़ी रिस्पेक्ट देती थी, जहाँ पे उनकी अरेंज मैरिज हुई थी और अपनों में हुई थी। लड़की की वालदा की अपनी ही तरफ, अपनी किसी बहन वगैरह की तरफ अपने बच्चों की। लेकिन एक बेटी की उसने अपनी लव मैरिज की और उसकी बाहर शादी हुई। वो जो बाहर का लड़का था, यानी जो लड़की ने लव मैरिज की बड़े तरीके से, वो बड़ा पढ़ा लिखा, डिसेंट और बड़ा एजुकेटेड लड़का था। और उन दोनों से, यानी उनके जो अपने बहन भाइयों के इन लॉज थे, उसके जो उनसे बहुत पढ़ा लिखा और डिफरेंट फैमिली थी, फैमिली पढ़ी लिखी, बड़ा सुलझा हुआ लड़का था। लेकिन उसकी वालदा को सर हजम नहीं हुआ, वो उसको वो रिस्पेक्ट नहीं देती थी जो अपने दूसरों को देती थी। वो चीज़ सर फिर होता है कि फिर बाद में वो बदला निकालते हैं। तो फिर दूसरी चीज़ ये, फिर जो ये लड़की वाले हो गए या लड़के वाले हो गए, ये चीज़ देखी जाती है ना कि हम अपनी लड़की को या अपने लड़के को अपने हाथ में रखें, हमारे कंट्रोल में रहकर चले। इससे सर फिर जो दूसरा होता है ना, स्पाउस जो होता है, अगर लड़की वाले जो हैं वो ये कोशिश करते हैं कि जी हमारी लड़की हमारे हाथ में रहे, हमारे तरीके से चले, इन्वॉल्वमेंट करते हैं। माँ जो है वो अपनी अपनी डिक्टेशन दे रही है, बहन जो अपनी डिक्टेशन दे रही है, तो वो फिर सर मियाँ बीवी का रिश्ता एक्चुअली ये बड़ा मासूम सा रिश्ता है, ये बड़ा नाजुक सा रिश्ता है। तो एक बाल से भी ज़्यादा बारीक नाजुक रिश्ता है और उतना ही मजबूत भी है। लेकिन होता क्या है कि जब वो मशवरे दिए जाते हैं ना सर अपने हाथ में रखने के लिए, वहाँ पर फिर सारे मामला ख़राब होते हैं, वहाँ पर फिर क्लैशमेंट शुरू होती है। क्योंकि दिमाग तो होएगा ना, वो लड़की जारी बात है, उसने बचपन जहाँ पर काटा है, अब वो बार बार एक चीज़ का एक डोर नॉक किया जा रहा है, मशवरा उल्टा दिया जा रहा है। अब वो जो हस्बैंड है वो अपने तरीके से चलाना चाह रहा है, ठीक है, अब वो पीछे से लड़की के घर वाले वो अपने तरीके से चलाना चाह रहे हैं। तो सर मेरा तो यही मशवरा है दोनों तरफ, लड़के वालों के लिए, लड़की वालों के लिए। देखिए जब आपने शादी कर दी है ना, तो अब उनको उनकी ज़िंदगी जीने दें, उनको अपने तरीके से चलने दें। ऐसे खुसूसन मेरा जो है, मैं दोनों को बैलेंस रख के बात करूंगा, दोनों तरफ ही ऐसा होना चाहिए। ना लड़के वाले अपने बेटे को अपने काबू में करने की कोशिश करें, ना लड़की वाले करें। लेकिन सर लड़की ने जो कि एक मुआशरे में आगे घर जाना है, अगलों के घर जाके वहां पर रहना है, तो वो डेफिनेटली जिस तौर तरीके से अपनी जिंदगी गुजारी है, वहां पर जाकर उनके तौर तरीकों के मुताबिक उसको अपने आप को ढालना पड़ता है। बिल्कुल। तो उसमें सर लड़की के घर वालों को ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि अब वो उनकी जिम्मेदारी नहीं है, अब वो अगले घर की जिम्मेदारी है और उनको उसके मुताबिक उसको जीने दें। वहां पर जब वो कोशिश करेंगे ना कि नहीं हमारी बेटी तो इस तरीकों से चली है, वो यूं चले, वो ऐसे करे, वो वैसे ना करे, तो वहां पर सर बर्बादी होगी। यानी कंक्लूजन हम ये इसमें निकाल सकते हैं कि एक तो रिस्पेक्ट का मसला जी, रिस्पेक्ट देनी चाहिए और दोनों तरफ से, एक दूसरे को, मियाँ बीवी है या उनकी फैमिलीज हैं। और दूसरा ये कि पीछे से कोई डिक्टेशन नहीं होनी चाहिए, चाहे वो लड़की की तरफ से है या लड़के की तरफ से है, और दोनों के माइंड को मैच होना चाहिए। और चाहे लव मैरिज है या अरेंज, ये भी मैटर नहीं करता, कुछ की अरेंज भी हुई उनकी भी तलाक हो सकती है। हाँ उनकी भी होती है सर, लेकिन उसमें सर रेशो बहुत कम देखी जा रही है, वो बहुत कम रेशो है। चूंकि ज्यादातर जो है आप देखें 87% तकरीबन जो है ना लव मैरिजेस की एक स्टैटिस्टिक्स निकली थी, ये चंद 2-3 साल पहले की, स्पेशली कोरोना में सर बहुत ज़्यादा डिवोर्सेज हुई हैं, तो तब ये एक रेशो निकली 87% डिवोर्सेज हुई हैं। और ज़्यादातर देखा गया सर लड़की की तरफ से, लड़की वालों की तरफ से। तो सर देखें
मैं बैलेंस रख के बात करूंगा। बहुत से मामलात हैं जो लड़के वालों को और लड़के को भी अपने में अडॉप्ट करने चाहिए। लेकिन सर देखें, स्टैटिस्टिक्स निकली है एक, आप चाहें तो इसको चेक भी कर सकते हैं कि लड़की ज़्यादातर डिवोर्स को ले रही है, बस नहीं रही, कॉपरेट नहीं कर रही। उसकी वजह सर देखिए, जो हमारी माएँ थी, हमारी लास्ट सेंचुरी जो 90s गुजरी है, हमारी माओं ने भी वक्त गुजारा है। उन्होंने भी, हमारे सुनने वाले इस चीज़ को बखूबी इस चीज़ पे एग्री करेंगे आप लोग, और इस चीज़ को आप लोग ज़रूर एग्री करेंगे और हामी भरेंगे कि हमारी माओं ने हर मुश्किल वक्त में, तब सर इतनी फैसिलिटीज़ भी नहीं थी, तब PTCL फ़ोन होता था और वो भी हर घर में नहीं लगा होता था, किसी एक पूरी एक एरिया में किसी एक दो के घर लगा होता था। तो अपने रिश्तेदारों को बाहर जो रहते थे वहाँ का नंबर दिया था, तो जो किसी का फ़ोन आना था तो उनके घर जाया जाता था फ़ोन सुनने के लिए। तब बहुत सी फैसिलिटीज़ नहीं थी, तब एयर कंडीशन नहीं थे, बहुत कम थे, केबल नहीं थी, इंटरनेट नहीं था, बहुत सी फैसिलिटीज़ जो आज लग्जरीज हैं वो तब नहीं थी। तब हमारी माओ ने वक्त गुजारा है, हमारी माओ बहनें जो पुरानी हैं उन्होंने वक्त गुजारा है 100 साल पहले। आज की लड़की जो है वो ज़्यादा तलाक, इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ होने के बाद तलाक इसीलिए ले रही है कि वो ये जो सर हमारे घरों में ये रिमोट कंट्रोल और ये मोबाइल, इंटरनेट और ये जो केबल जिसमें फिल्में, ड्रामे, इन चीज़ों ने जो दिमाग ख़राब किया ना कि जी ये होता है, ऐसे होता है, ऐसे। आप देख लें सर, जितने भी मीडिया पे मूवीज़, ड्रामाज वगैरह, उसमें सर ज़्यादातर केसेस डिवोर्सेस ही दिखाई जाती हैं। ऐसे डिवोर्स हो गई, ऐसे डिवोर्स हो गई, उसने उसके साथ शादी कर ली, उसने उसको छोड़ के अपने बनोई के साथ शादी कर ली, उसने उसको छोड़ के उसके साथ कर ली, बस यही दिखाया जा रहा है सर। तो सर वो फिर ना एक जो देखने वाला होता है ना, जो बहुत ज़्यादा देखता है, ड्रामा लवर होता है, मूवीज़ लवर होता है, वो हिप्नोटाइज हो जाता है। वो कहता है बस यही ज़िंदगी है, वो फिर अपनी रियल लाइफ में वो कहता है मैं भी ऐसे ही करूँ। तो सर इसमें कंक्लूड हम यही निकालेंगे कि इन्वॉल्वमेंट दूर हो, इन्वॉल्वमेंट ना हो। अगर कोई एक लड़की देखे या लड़का देखे कि मेरे घर वाले, मेरी बहनें, मेरी फालदा, मेरे वालिद, मेरे अपने अजीज़ इन्वॉल्वमेंट कर रहे हैं, मुझे मशवरा दे रहे हैं कि तुम यूं नहीं यूं करो, यूं नहीं यूं करो, ऐसा नहीं हो सकता सर कि जो एक स्पाउस है, एक लाइफ पार्टनर है, उसके अंदर कोई खूबी नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। लाइफ पार्टनर को पता होता है, वट एवर, मैं दोनों तरफ बैलेंस रख के बात कर रहा हूँ, उसको पता होता है कि मेरे लाइफ पार्टनर में अगर चंद खामियां हैं, बुराइयां हैं, खामियां हैं, उसमें खूबियां कितनी हैं, खूबियों पर नजर रखे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह का कॉल था ना कि अगर तुम बेऐब इंसान तलाश करने की कोशिश करोगे तो फिर तनहा रह जाओगे। तो इसलिए जहां पर किसी लड़की को या लड़के को लगे कि मेरे घर वाले इन्वॉल्वमेंट कर रहे हैं, वो उनकी सुन ले, ठीक है, उनसे बदतमीजी नहीं करे, उनको सुन ले। एक लड़के को भी और लड़की को भी एक बाउंड्री, एक लाइन लगा देनी चाहिए कि ये बाउंड्री लाइन मेरे लाइफ पार्टनर की है, इससे मैंने आगे इधर नहीं आने देना। जो खामियां हैं, जो मसले हैं, जो बुराइयां हैं, वो मैं खुद फेस करूंगी, खुद फेस करूंगा। मैंने अपने घर वालों को, अपने रिश्तेदारों को इस बाउंड्री से इधर नहीं आने देना। ये मेरी जिंदगी है। क्योंकि सर जो मशवरा देने वाले होते हैं ना, वो जिस टाइम मशवरा दे रहे होते हैं ना, तो वो उस टाइम तो बड़े अच्छे लग रहे होते हैं। मैंने सर ऐसे भी देखा है, मैं किसी ऐसे को भी देखा है कि इसी तरह एक लड़की थी, उसने अपनी पसंद की शादी की, अपनी पसंद की शादी की और बड़ा लड़ झगड़ के ये वो बड़ा कुछ करके उसने एक लड़के के लिए लव मैरिज की और शादी कर ली। बाद में सर वही हुआ जो रवायती तरीका, लड़की के घर वालों ने बाद में फिर लड़के को रिस्पेक्ट नहीं दी, फिर इन्वॉल्वमेंट की और गलत मशवरे वगैरह। ये वो अपनी लड़की अपनी बहनों के मशवरों में आके, कुछ अपनी वालदा थे, कुछ अपने घर वालों के इधर उधर मशवरों में आके उसने डिवोर्स ले ली। उसको लगा कि इससे बेहतर आगे कुछ और होगा। अच्छा, वो ये बेवकूफ ये नहीं समझती इस मर्द को छोड़ के आगे भी तो मर्द ही होगा ना, ये मर्द छोड़ के जब आगे जाना वो भी तो मर्द ही होगा। और हो सकता है वो इससे ज्यादा सख्त हो, बुरा हो सकता है। उनको ये लगता है कि शायद ये छोड़ के शायद आगे बहुत अच्छा होगा। अगर फर्ज है वो अगर इसमें अगर इसमें 10 बुराइयां हैं, 10 ऐब हैं, 20 ऐब हैं, आगे में जाके 120 हुए, फिर क्या करेंगे? फिर उसको छोड़ के आगे जाएंगे। और सर वो मैं उस खातून की बात बता रहा हूँ, उस खातून को बड़े संबस बाग दिखाएगा, तू आजा, बड़े रिश्ते हैं, ये है, वो है, फलां है, ये है, वो है। घर वालों ने उसको डिवोर्स दिलवा दी, उसकी बहनों ने आजा आजा, तू बड़ी प्यारी है, तू तो ये है, छोटी सी उम्र में तेरी शादी हो गई, तू बड़ी खूबसूरत है, ऐसे है, वैसे है, छोड़ दे, बड़े तुझे मिल जाएंगे रिश्ते। उसकी डिवोर्स करवा दी उसकी। सर उस लड़की को तकरीबन 8-9 साल हो गए, धक्के खा रही है, शादी नहीं हुई, धक्के खा रही है, नौकरियां कर रही है बाहर, ठीक है। अब पहले वो उस घर में थी, अगर खामन 2 बातें करता था कि भाई मेरा काम ऐसे कर दो, ये चीज़ यहाँ नहीं यहाँ रख दो, होना तो बहुत मोहब्बत के साथ ये रिश्ता चाहिए, लेकिन अगर थोड़ी बहुत 1-2 बात सुननी पड़ गई, लेकिन इस वक्त से तो वो बेहतर ही था ना।
तो वो अब वो 8-9 साल हो गए, वो लड़की नौकरियां कर रही है, बाहर धक्के खा रही है और शादी अभी तक उसकी नहीं हुई। सर एक और तलाक की जो बेसिक रीज़न है उस पे मैं सर पर्दा उठाना चाहूँगा कि शादी से पहले लड़का और लड़की जो है वो नासमझी के दौर में वो अपने वालिदैन से छुप कर, वालिदैन को छुपा कर, उनसे छुप कर, उनसे झूठ बोलकर लड़का और लड़की बाहर मिलते हैं, मुलाकात करते हैं, आपस में मिलते हैं, मीटिंग्स करते हैं, बाहर घूमने फिरने जाते हैं, खाते पीते हैं। तो सर ऐसे नादानों के लिए मेरा पैगाम ये है कि जो लड़का और लड़की शादी से पहले अपने सबसे बुनियादी रिश्ते जो हैं माँ बाप को धोखा देकर, जो कि जिनके साथ उनका उस लड़के या उस लड़की से बहुत पुराना, सालों पुराना रिश्ता है, उनको धोखा देकर, उनको झूठ बोलकर वो अगर बाहर आपसे मिल सकती है या मिल सकता है, तो ये ज़हन में रखें कि शादी के बाद 90%, मैं 100% बात नहीं करूंगा, वही वाले जो लड़का हैं या लड़की हैं वो उन्हें नहीं पता होता कि उनको धोखा देने की आदत पड़ी होती है। कब से? जब से वो अपने माँ बाप के साथ अटैच थे। जो अपने माँ बाप को धोखा दे सकते हैं तो वो शादी के बाद वो आपको भी धोखा दे सकते हैं। वो लड़का है या लड़की है, वो आपको भी धोखा देगी, वो आपको भी धोखा देगा। अब वो किसी भी रंग में हो धोखा, जरूरी नहीं कि वो बाहर किसी लड़के से मिलेगी जाके आपकी बीवी, या लड़का है वो किसी और बाहर लड़की से मिलेगा। हो भी सकता है, ऐसा मुआशरे में बहुत हो रहा है, ये बहुत आम चीज है। ये कोई मैं बहुत बड़ी एक बात नहीं बता रहा कि जो ऐसा नहीं होता, सब जानते हैं, ऐसे बहुत से केसेस देखे गए हैं, ऐसा होता है, 90% ऐसा होता है लव मैरिज में, जो जज्बाती लव मैरिज होती है। तो शरीफ जो होगा ना, जो जेन्युइन लड़का है या लड़की है, वो शादी से पहले अगर कोई एक ऑफर करेगा भी ना, तो वो नहीं मानेगा, वो नहीं मानेगी। अच्छा, लोग कहते हैं कि नहीं जी लड़कियां ही शरीफ होती हैं या लड़के ही शरीफ होते हैं। नहीं, मोस्टली देखा गया है कि लोग कहते हैं ये लड़के शरीफ नहीं होते, लड़के तो होते ही ऐसे हैं। नहीं, मैं ऐसे भी जानता हूं किसी को कि अच्छा लड़की ने शादी से पहले उसको ऑफर करवाई कि मुझसे बाहर मिलो, लड़के ने उसको इनकार किया कि नहीं मैं आपसे बाहर नहीं मिलूंगा क्योंकि मेरा भी आपके साथ निकाह नहीं हुआ। तो लड़की ने उसको कहा कि कौन देखेगा, कोई भी नहीं देखेगा, मिल लेते हैं बाहर, नहीं पता लगेगा फलां फलां जगह पे। तो उस लड़के ने पता क्या बात कही, तो देखो मुझे फिर वो, मैं तुमसे मिल लेता हूं, मुझे वो ऐसी जगह बता दो जहां पर तुम्हारा और मेरा रब नहीं देख रहा, तुम्हारा और मेरा रब अल्लाह हमें नहीं देख रहा, मैं उस जगह पर आकर, ऐसी जगह है तुम्हारे पास कोई? वो लड़की खामोश हो गई। खैर लड़की को तो अंदाजा हो गया कि लड़का जेन्युइन है, लड़का शरीफ है, बस लड़के की बेचारे की मत मारी हुई थी। लड़के को उस वक्त समझ नहीं आई। बहुत सी चीजें होती हैं जो ठोकर खाने के बाद समझ आती हैं। उस वक्त लड़के को समझ नहीं आई कि लड़की आज जो मुझे ऑफर करवा रही है अपने घर वालों को धोखा देकर, शादी के बाद मुझे भी धोखा दे सकती है। तो देखें जी, ये अगर इस टॉपिक को डिस्कस किया जाए तो इसके लिए घंटों भी कम है, दिन भी कम है, रात भी कम है। बहुत गमगीन और बहुत ही दुख भरी एक कहानी है जो हमारे माशरे में आजकल हर घर में, घर देखें जी बहुत मुश्किल से बनते हैं। माँ बाप, लड़का लड़की जो होते हैं, ये बड़ी मुश्किल से शादी होती है और बड़ी उम्मीदों के साथ जो है इसको, रिश्ते को बनाया जाता है और ये चुटकियों में झटके से टूटता है। तो अगर आप ये सोचते हैं कि आपको इससे बेहतर आगे कोई मिलेगा, उससे बेहतर आगे कोई मिलेगा, तो देखें नहीं, जो जैसा मिला है उसको ये समझ के कि नहीं ये मेरे लिए अल्लाह ने जो चुना है ये बेहतर है और उसी में गुजारा करें। सब्र तवक्कुल के साथ ही काम चलता है। बिल्कुल, वरना यही होगा, चाहे वो लड़का है या लड़की है, कि फिर एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा सर। और बहुत से ऐसे देखें जिन्होंने फिर अगर ये रेस लगाना चाही कि इसके बाद देखते हैं बेहतर होगा, उसके बाद देखते हैं बेहतर होगा, फिर उनकी वो रेस लगी रही, वो फिर उनकी वो बूढ़े हो गए, वो बूढ़ी हो गई लड़कियां या वो लड़के, हासिल कुछ नहीं हुआ। हाँ, अगर किस्मत के साथ सर देखिए, अगर कोई बाय चांस ऐसा होता है, किसी की अगर किस्मत में ऐसा है मामला कि वो खुद बहुत अच्छा है या अच्छी है, उसकी माइंड फ्रिक्वेंसी के अकॉर्डिंग कोई नहीं मिल रहा, अपनों में रिलेटिव्स में हो जाए, वो बहुत बेहतर होता है क्योंकि उसमें हम बहुत सी चीज़ें जानते होते हैं बचपन से। बाहर के जो अननोन लोगों में होता है वहाँ पे एक लाइक जुआ है। तो सर वो अगर देखें, ऐसा भी होता है 1 दफ़ा 2 दफ़ा 3 दफ़ा किसी का जुआ गलत भी लग सकता है। ऐसा भी होता है कि कोई एक पार्टी बहुत अच्छी है, लेट्स सपोज कोई लड़का है या लड़की है, वो बहुत अच्छा है या अच्छी है,
वो अपनी तरफ से बिल्कुल ठीक चल रहा है या ठीक चल रही है, लेकिन उसके साथ एक दफ़ा 2 दफ़ा गलत हो गया, उसकी शादी नहीं बच सकी, तो इट्स रियली डजंट मीन कि वही गलत है। ये एक अलग टॉपिक है, अगला बंदा हाँ जी, ये एक अलग टॉपिक है। इस पे भी इंशाल्लाह एक नेक्स्ट सेशन हम लेकर आएंगे, इसको डिस्कस करेंगे। तो इंशाल्लाह इस बात को इस तरह से कंक्लूड करते हैं कि जो अल्लाह ने आपको दिया है उसी में अल्लाह का शुक्र अदा करके उसके साथ गुजारा करें, क्योंकि ज़िंदगी बहुत छोटी सी है। इतनी छोटी ज़िंदगी है, इतनी छोटी ज़िंदगी है कि अगर एक सांस अंदर खींचा है ना तो बाहर निकलेगा या नहीं हमें नहीं पता। तो अगर इस दौड़ में लगे रहेंगे कि हम आगे कुछ नया अच्छा तलाश करें तो ये ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। तो जो अल्लाह ने दिया है उसी के साथ सब्र शुक्र करके ज़िंदगी गुजारें। देखें, ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी और खुशियों भरी ज़िंदगी, जहाँ पे कोई गम नहीं होंगे, जहाँ पर कोई फितना फसाद नहीं होगा, जहाँ कोई नाराज़गी नहीं होगी, वो सिर्फ एक ही जगह है, वो जन्नत है। इस दुनिया में मसले मसाइल, परेशानियाँ और ये मामलात, इन्हीं को लेकर ही हमने ज़िंदगी गुजारनी है। जी, इसके साथ आज के हम इस सेशन को ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी बहुत जल्द। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।